जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा 26 जुलाई 2025 यानी कारगिल विजय दिवस के दिन एक महत्वपूर्ण स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम का नाम है वीर परिवार सहायता योजना। इस स्कीम को अनाउंस करते समय मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि सैनिक हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जब वो बॉर्डर्स पर तैनात हैं तो हम उनके और उनके परिवार के इंटरेस्ट की रक्षा कर सकें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वीर परिवार सहायता योजना क्या है और अगर आप इस योजना के अंतर्गत लीगल हेल्प यानी कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस मदद के लिए आप ऑनलाइन यानी अपने कंप्यूटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम के अंतर्गत हम हर प्रकार के मामलों में मदद ले सकते हैं, जैसे पेंशन, लैंड डिस्प्यूट्स यानी जमीन के झगड़े, प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह। इस योजना के अंतर्गत आपको जो मदद मिलेगी वो पूरी तरह से फ्री होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कानूनी कार्रवाई बहुत लंबी होती है और बहुत पैसा लग सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सैनिकों को सबसे ज़्यादा लीगल हेल्प की ज़रूरत है उन केसेस में जो उनके खिलाफ और किसी ने नहीं बल्कि खुद सरकार ने फाइल किए हैं। ज़्यादातर केसेस डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में है, तो इस स्कीम के अंतर्गत इन सभी केसेस को जल्द से जल्द सेटल किया जाए, या जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, सरकार इन केसेस को विड्रॉ करे। अगर ऐसा होता है तो ये वीर परिवार सहायता योजना की एक अच्छी शुरुआत होगी और ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा से मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरों से बाद में रक्षा कीजिए, पहले हमारी रक्षा कीजिए हमारी अपनी सरकार से। तो ये थी इस योजना के बारे में एक अपील। अब एक अपील मेरी ओर से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप लाइक बटन के बाद हाइप बटन पर भी क्लिक करते हैं तो YouTube मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट। तो चलिए अब वीर परिवार सहायता योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों और हमारे परिवारों को फ्री और तुरंत कानूनी सहायता मिल सके। ये सहायता सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही नहीं बल्कि सिविल मैटर्स जैसे पेंशन, प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक इश्यूज और लैंड डिस्प्यूट्स जैसे मामलों में भी मिलेगी। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा। नालसा एक राष्ट्रीय संस्था है जो संविधान के आर्टिकल 39 अल्फा के तहत स्थापित की गई है। नालसा के पेट्रन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चेयरमैन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज। आज की डेट में चेयरमैन हैं मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत ने ही इस स्कीम को अनाउंस किया है। इस संस्था का उद्देश्य है कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में कानूनी सहायता दी जा सके। नालसा के अंतर्गत हर राज्य में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पेट्रन होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चेयरमैन होते हैं हाई कोर्ट के एक जज। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है और हम सैनिकों और हमारे परिवारों को इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट और तालुका स्तर पर भी लीगल हेल्प प्रोवाइड करती है। इसका अर्थ है कि जब आप नालसा या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से मदद मांगते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी आपके अपने ज़िले या गांव में लोकल वॉलंटियर्स के द्वारा। इस स्कीम से हमें जो सुविधाएं मिलेंगी उनके 3 पिलर यानी 3 स्तंभ हैं। वो 3 स्तंभ इस प्रकार हैं। पिलर 1 लीगल क्लिनिक्स। इस योजना के अंतर्गत कैंटोनमेंट्स और राज्य तथा जिला सैनिक बोर्ड्स में लीगल क्लिनिक बनाए जाएंगे ताकि आप वहां जाकर लीगल वॉलंटियर से मिल पाएं और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाएं। यह भी इंश्योर किया जाएगा कि जिला सैनिक बोर्ड और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बीच कोऑर्डिनेशन हो ताकि सैनिकों को मदद मिलने में समस्या ना आए। पिलर नंबर 2 डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर्स और लीगल वॉलंटियर्स। इन लीगल क्लिनिक्स में हमारी मदद के लिए होगा कौन? तो इस स्कीम के अंतर्गत नोडल ऑफिसर्स और लीगल वॉलंटियर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो हमें लीगल हेल्प अपने जिले और तालुका में लोकल वॉलंटियर्स के द्वारा मिलेगी। और पिलर नंबर 3 ऑनलाइन मीडिएशन और ई लोक अदालत।
इसका अर्थ है कि हम ये मदद ऑनलाइन ले पाएंगे और लीगल वॉलंटियर्स का ये भी एफर्ट रहेगा कि मामलों को मीडिएशन के द्वारा यानी कोर्ट केस फाइल किए बिना सुलझाया जा सके। जो लोग इस स्कीम में कवर्ड हैं उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, सर्विंग सैनिक और उनके परिवार। नंबर 2, रिटायर्ड सैनिक और उनके परिवार। नंबर 3, विडोज और वीर नारीज। और नंबर 4, शहीद जवानों के परिवार। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सैनिक भी इस स्कीम में कवर्ड हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, बीएसएफ। नंबर 2, सीआरपीएफ। नंबर 3, आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। नंबर 4, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नंबर 5, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। नंबर 6, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और नंबर 7, असम राइफल्स। तो ये थे वीर परिवार सहायता योजना के फीचर्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, और वो है कि आप ये मदद घर बैठे ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं। मेरा सुझाव है कि एप्लीकेशन को आप मोबाइल में ना भरें। इसमें बहुत सी चीज़ें और अटैचमेंट हैं जिन्हें मोबाइल में लगाना मुश्किल होगा। तो चलिए इस एप्लीकेशन को कंप्यूटर में भरते हैं, और ये आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके मोबाइल पर। इस स्क्रीन के बीचों बीच आप एक गूगल का सर्च बॉक्स देख सकते हैं जिसमें मैंने लिख दिया है नालसा। नालसा लिखकर मैंने एंटर के बटन पर क्लिक किया। एंटर का बटन दबाते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई, जिसमें सबसे ऊपर लिंक है होम पेज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा। इस लिंक पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें बहुत सारे बटन बने हुए हैं। उसके बीच में एक बटन है जो मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है, ई सर्विसेज। उसके साइड में राइट हैंड साइड को एक एरो बना हुआ है, उस एरो पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स खुल गया, जिसके नीचे और बहुत से बटन हैं। तो मैंने सबसे ऊपर वाले बटन लीगल एड पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं जो मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है, ऊपर है डिफेंस पर्सनल। तो ये इस योजना को अनाउंस करते ही नया लिंक हमारे लिए इस वेबसाइट में आ गया है, और उसके नीचे ही एक लैंग्वेजेस की लिस्ट दी गई है। तो अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश या हिंदी में ये एप्लीकेशन नहीं भरना चाहते, अपनी लोकल लैंग्वेज में भरना चाहते हैं, तो आप इनमें से जिस भी भाषा पर क्लिक करेंगे ये पूरी एप्लीकेशन उसी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी के लिए हम इंग्लिश में ही प्रोसीड करते हैं। तो मैंने सबसे ऊपर जो बटन है डिफेंस पर्सनल, उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई, जिसमें ऊपर का हेडिंग है डिफेंस पर्सनल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लीगल सर्विसेज ऑब्लिक असिस्टेंस। तो ये एक फॉर्म है, काफ़ी लंबा फॉर्म है। इसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो सबसे ऊपर जो है वो है एलिजिबिलिटी कैटेगरी, यानी डिफेंस पर्सनल सर्विंग या डिफेंस पर्सनल रिटायर्ड या फिर डिफेंस पर्सनल डिपेंडेंट यानी परिवार। तो मैंने इसमें बीच में जो सर्कल है उस पर क्लिक कर दिया है और वो ग्रीन हो गया है, यानी डिफेंस पर्सनल रिटायर्ड। उसके नीचे जो दूसरा बॉक्स है उसमें है एप्लीकेशन फॉर, और सामने एक बॉक्स बना हुआ है चूज एन आइटम। उसके राइट हैंड साइड को जो एरो है मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने खुल गया। इसमें वो लिस्ट है जिनसे आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। क्या आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हेल्प लेना चाहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से, या हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी से, या फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी से? तो इनमें से आप जिससे भी हेल्प लेना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और इस पर जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो इस बॉक्स में DLSA आ गया। अब नीचे चलते हैं नेचर ऑफ लीगल एड ऑब्लिक ग्रीवेंस। तो मैंने इस बॉक्स के राइट में जो एरो था उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ गया। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 18 विषयों की लिस्ट है जिन विषयों पर आप मदद मांग सकते हैं। मोबाइल में आपको ये क्लियर नहीं दिखेंगे, मैंने इस लिस्ट को वीडियो के अंत में भी डाल दिया है। आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। अब नीचे चलते हैं।
नीचे है पर्सनल डिटेल्स, तो इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, आपने अपना नाम, नंबर, अपने सभी डिटेल्स भरने हैं, एड्रेस भरना है। आप चाहें तो जैसा कि मैंने दिखाया इसमें अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी वो बॉक्सेस हैं जिनके राइट में रेड कलर का स्टार बना हुआ है। बाकी बॉक्सेस आपके ऊपर हैं, आप उनको भरना चाहते हैं तो भरिए, नहीं भरना चाहते हैं तो मत भरिए। पर अगर रेड स्टार वाले बॉक्स को नहीं भरेंगे तो एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं। नेक्स्ट है लीगल एड ऑब्लिक ग्रीवेंस डिटेल्स। इसमें आपको देना पड़ेगा कि आप किस तरह की कानूनी मदद मांग रहे हैं। और सबसे नीचे है केस डिटेल्स, तो यहां पर आप जो भी केस चल रहा है या जो आप केस करना चाहते हैं उसके डिटेल्स देंगे। और सबसे नीचे है अटैच डॉक्यूमेंट। अगर केस के कोई डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं जो भी कंप्लेंट रिसीव कर रहा है उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो उनको आप यहाँ अटैच करेंगे और सबसे नीचे जो सबमिट का बटन है उस पर क्लिक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बोनस टिप, नालसा की वेबसाइट में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो है 15100। ज़रूरत पड़ने पर आप और आपकी फैमिली इस नंबर पर कॉल करके भी नालसा से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।